और अब बात वोटिंग से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की नई टेंशन की। कमलनाथ के करीबियों पर इनकम टैक्स की रेड में 281 करोड़ की बेहिसाब संपत्ति का खुलासा हुआ है। नकदी रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। 40 घंटे की छापेमारी में दिल्ली समेत 52 ठिकानों से हवाला कारोबारियों के दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिनका नेटवर्क एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता से भी पता चला है। भोपाल से दिल्ली तक, इंदौर से गोवा तक 52 ठिकानों पर 40 घंटे तक चली इनकम टैक्स की छापेमारी से हड़कंप मच गया। मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ के करीबी प्रवीण कक्कड़, अश्विनी शर्मा और प्रतीक जोशी जब से इनकम टैक्स की रडार पर आए, सियासी खलबली मची है। पिछले 2 दिनों में हवाला और टैक्स चोरी के शक में पड़ी रेड के बाद आईटी विभाग ने बड़ा खुलासा किया है। इन छापों में 281 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी के रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। भोपाल में प्रवीण कक्कड़ के सहयोगी अश्विनी शर्मा के प्लेटिनम प्लाजा वाले घर में छापेमारी के दौरान इनकम टैक्स विभाग को कई अहम दस्तावेज भी मिले हैं। पिछले 35 घंटों से जो कार्रवाई चल रही थी अश्विन शर्मा के घर पर, तमाम जो कागज है और बताया जा रहा है जो रकम बरामद हुई है वो आप विजुअल्स में देख सकते हैं, उसे ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं विजुअल्स में। और ये वैन, ये जितना भी सामान मिला है, जो कैश मिला है, इसके साथ साथ जो जरूरी कागजात बताए जा रहे हैं वो सारे कागजात इस वैन के जरिए लिए जा रहे हैं। लेकिन प्रवीण कक्कड़ किसी भी तरह की बरामदगी से इनकार कर रहे हैं। इनके 2 दिन की पूरी बारीक छानबीन के बाद भी इनको कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं मिला जिसको ये जब्त कर पाए। ना ही किसी प्रकार की कैश या ज्वेलरी इन्होंने मेरे यहाँ से बरामद की। मेरे दोनों लॉकर की भी इन्होंने सर्च करी, सब कुछ करा, पर कोई भी आपत्तिजनक चीज़ इनको मेरे यहाँ नहीं मिली। ये पूरी तरह से राजनीतिक कार्रवाई है मेरे विचार से। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा 281 करोड़ के बेनामी कैश रैकेट में सियासी कनेक्शन को लेकर किया गया है। आयकर विभाग ने सोमवार को एक बयान जारी कर कहा, पैसे का एक बड़ा हिस्सा एक राजनीतिक पार्टी के मुख्यालय पहुंचाया गया है, जिसमें से 20 करोड़ हाल ही में दिल्ली के तुगलक रोड से एक बड़े नेता के एक घर से हवाला के जरिए पार्टी मुख्यालय तक पहुंचाया गया। हालांकि आयकर विभाग ने किसी नेता या पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन मध्य प्रदेश रैकेट के दिल्ली कनेक्शन की वजह से ही आयकर ने राजेंद्र मिगलानी के दिल्ली वाले आवास पर भी छापेमारी की थी। इस रैकेट में कई राजनीतिक हस्तियों के साथ साथ बड़े नौकरशाह भी शामिल हैं, जिसकी पड़ताल सीबीडीटी कर रही है। आयकर विभाग के मुताबिक जांच में कई संदिग्ध लेन देन पाए गए हैं, जो हाथ से लिखी डायरियों, कंप्यूटर फाइल्स और एक्सेल शीट से मिलान करने में सही पाए गए हैं। 14 करोड़ 60 लाख रुपए कैश मिला, जिसका कोई हिसाब नहीं है। 252 बोतल महंगी शराब मिली, कुछ हथियार और बाघ की खाल भी जब्त की गई है। बड़े नेता के करीबी के यहाँ दिल्ली में छापेमारी में एक कैश बुक भी मिली है, जिसमें 230 करोड़ के लेन देन का जिक्र है, लेकिन उसका कोई हिसाब नहीं है। जांच में फर्जी बिलों के जरिए 242 करोड़ रुपए को कहीं और ठिकाने लगा दिए जाने की बात भी सामने आई है। टैक्स बचाने के लिए 80 कंपनियों के सबूत मिले हैं। दिल्ली एनसीआर के पॉश इलाके में कई महंगी संपत्तियों का पता चला है। ऐसे में जब लोकसभा चुनाव शुरू होने में महज 2 दिन बचे हैं, इन खुलासों ने कमलनाथ सरकार की मुसीबत और बढ़ा दी है। अनुराग अमिताभ, इंडिया टीवी, भोपाल।